तो फ्रेंड्स, और 1942 से 1945 के बीच दुनिया ने सबसे बड़ा बार्बर एक्ट देखा, द हॉलोकॉस्ट। 150 inmates were to aid the disadvantaged miraculous. बच्चों को गैस चेम्बर्स में डाला गया, माओ को उनके बच्चों से अलग कर दिया गया। लोग चिल्लाएं, हे भगवान हमें बचा लो, पर भगवान नहीं आया। शायद तभी लोगों ने समझा इंसानियत मर गई थी और शायद भगवान कभी था ही नहीं। जिसके बाद 2 दिसंबर 1984 भोपाल मध्य प्रदेश, एक ऐसी रात जब जमीन सो रही थी पर मौत हवा में थी। यूनियन कार्बाइड की प्लांट से जहरीली गैस निकली और कुछ ही घंटों में हजारों लोग मारे गए। पूरा शहर खांस रहा था, शहर दर्द के मारे चीखना चाहता था। About 40 tons of gas leaked from the Union Carbide factory. The consequences were catastrophic. Official estimates suggest some 5,000 people died. मस्जिदों में दुआएं पढ़ी गई, मंदिरों में घंटी बजाए गए, लेकिन उस रात भगवान भी सो गया था। और तब सवाल उठा, अगर भगवान है तो उस रात वो कहाँ था? और फिर 26 दिसंबर 2004, एक दिन जब समंदर ने अपना रूप बदला, इंडियन ओशियन सुनामी ने कुछ ही घंटों में लाखों लोगों की जान ले ली। छोटे बच्चे, माँ बाप, पूरे परिवार सब पल भर में ही मिट्टी में मिल गए। लोग चिल्लाए, मंदिर में घंटी बजाई गई, मस्जिदों में दुआएं पढ़ी गई, लेकिन सुनामी नहीं रुका। कहीं कोई मिरेकल नहीं देखने को मिला। और तब जाकर सवाल उठा, अगर भगवान है तो वो था कहाँ? सो फ्रेंड्स, ये सारी घटनाएं ऐसी हैं जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाते हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या भगवान सच में है? मैं मानता हूँ भगवान एक इमोशन है, एक आस्था है, लेकिन साइंटिफिकली और लॉजिकली भगवान का कोई एक्सिस्टेंस नहीं है। आज मैं कहने आया हूँ कि भगवान का अस्तित्व एक मानव कल्पना है जो हमने अपने डर और उम्मीद के लिए बनाया है। जब हम अंधेरे में होते हैं तो रोशनी चाहिए होती है, और जब हम लाइफ के अंधेरे में होते हैं तो लोग कहते हैं भगवान पे विश्वास रखो। लेकिन साइंस ने हमें ये सिखाया है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ह्यूमन इंटेलिजेंस में मिलता है, ना कि डिवाइन इंटरवेंशन से। साइंस ने बताया अर्थ किसी भगवान ने नहीं बनाई, बल्कि बिग बैंग से बनी, एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन जिससे स्पेस और टाइम का जन्म हुआ। इंसान किसी भगवान के हाथ से नहीं बना, बल्कि इवोल्यूशन के प्रोसेस से बना। जब एक अमीबा से लेकर मंकी तक और मंकी से इंसान तक हम डेवलप हुए, तो अगर भगवान क्रिएटर होता तो ये प्रोसेस इतनी स्लो क्यों होती? क्यों इंसान को करोड़ साल लगते अपनी फॉर्म तक पहुंचने में? अगर भगवान सब जगह है तो हिरोशिमा और नागासाकी में वो कहाँ था? क्यों इनोसेंट लोगों को बॉम्ब से मरना पड़ा? क्यों कैंसर से लोग तड़प कर मरते हैं? क्यों एक माँ अपने बच्चे को भूखा सोते हुए देखती है? क्यों भगवान सिर्फ मंदिर के अंदर ही मिलते हैं, मस्जिद के अंदर ही मिलते हैं और हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर में नहीं? अगर भगवान सच में सब कुछ देख रहा है तो क्या वो छुपकर हमारी परीक्षा लेना चाह रहा है? ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। साइंस कहता है हर चीज के पीछे एक कॉज होता है, और जब तक उसका प्रूफ नहीं मिलता उसे ट्रूथ नहीं माना जा सकता। किसी भी एक्सपेरिमेंट, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप ने अब तक भगवान को नहीं देखा। डीएनए स्ट्रक्चर, ग्रेविटेशनल वेव्स, ब्लैक होल्स, सबके प्रूफ मिल चुके हैं, लेकिन भगवान के एक्सिस्टेंस का एक भी साइंटिफिक प्रूफ अब तक नहीं मिल पाया है। इसका मतलब ये नहीं कि साइंस भगवान के खिलाफ है। साइंस कहती है बिलीव व्हाट यू टेस्ट, फेथ कहते हैं बिलीव व्हाट यू आर टोल्ड, और दोनों एक साथ नहीं चल सकते। दरअसल फ्रेंड्स, सच ये है कि इंसान ने ही भगवान को बनाया। जब उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिलने लगे, मैं कहां से आया, मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा, मैं अकेले क्यों हूं, ये सवाल हम सब के अंदर होते हैं। और जब जवाब नहीं मिलते, हम उनका एक इमेजिनरी आंसर बना लेते हैं, जो कि है सिर्फ और सिर्फ भगवान। भगवान एक साइकोलॉजिकल नीड है। जैसे एक बच्चे को अंधेरे में उसके टेडी बियर की जरूरत होती है। उसे लगता है कि कोई उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और है। वो खुद को ही सहारा दे रहा होता है। मैं मानता हूँ अगर भगवान होता तो सुनामी, वार और हंगर कभी नहीं होते। पर जब भगवान ने कुछ नहीं बदला तो इंसान ने बदलना सीखा। इंसान ने वैक्सीन बनाई, इलेक्ट्रिसिटी बनाई, स्पेस एक्सप्लोर किया, और यही साबित करता है कि पावर ऊपर नहीं हमारे अंदर है। साइंस के युग में जब इंसान स्पेस तक पहुंच गया है और एटम्स को तक तोड़ रहा है, तो क्या अब भी ये रेलेवेंट लगता है कि भगवान का कॉन्सेप्ट सही है?
भगवान नहीं, इंसान ही अपना भगवान है, क्योंकि जब हम दर्द में गिरते हैं तो ऊपर वाला नहीं, एक और इंसान ही हमें उठाता है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो से आपको कुछ भी नया सोचने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।